जे एडवांस 2018 पेपर 1 कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, और जो टाइप है वो है सर्कल के चैप्टर मेजरली इसके अंदर इन्वॉल्व है। जिस कैटेगरी में है वह एक थ्योरी के साथ आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके पास 2 क्वेश्चन जहाँ पूछे गए, या 51 या 52 ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग, और मैथ्स के हिसाब से काउंटिंग करें तो 15 एंड 16। ठीक है, क्या इनका रिस्पॉन्स रहा है, क्या नेगेटिव मार्किंग थी, इस बारे में पूछे। तो जिस सेक्शन में पूछा गया है फुल मार्क्स +3 के बाद है और नेगेटिव मार्किंग थी, बिल्कुल -1 की नेगेटिव मार्किंग है और SCQ फॉर्मेट है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, गलत हो अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 मार्किंग है। उस टाइम के स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या था ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर उसको 40,000 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है +3, और 51,000 ने आपके पास से सेकंड वाले क्वेश्चन को सही कर दिया, यानी सेकंड वाला ज़्यादा आसान था, ऐसा इसके देखकर लग रहा है। वहीं -1 वाले स्टूडेंट भी काफ़ी हैं, सेकंड वाले में 60,000 के आसपास हैं, 59,114 और 53,000 ये हैं, और 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट ये रहे। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि अगर उस टाइम के स्टूडेंट्स का एक्चुअल डेटा पता चल जाए, क्योंकि किसी क्वेश्चन को आसान या डिफ़िकल्ट बोलना ये एक रिलेटिव टर्म है। जो सवाल मेरे लिए डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट के लिए आसान है, समझ गए? उल्टा बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए आसान है आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कुछ भी हो सकता है। वैसा भी हो सकता है कि आपको आसान लग रहा मुझे डिफ़िकल्ट लगे। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए एक्चुअल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको अभी हमने यहाँ पर देखा। रही बात क्वेश्चन को एड्रेस करने की, तो चलिए सिक्वेंशियली बढ़ते हैं और एक एक सवाल को पढ़ते हैं, क्या क्या बातें बताई गई है। एस इज द सर्कल इन XY प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन x² + y² = 4। ठीक है, दे आर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ x, और जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आगे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल की ज्योमेट्री बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया गया है जो स्टैंडर्ड सर्कल है, x² + y² = 4। E1 and E2 and F1 and F2 are the chords of this circle as passing through the point 1, 1. Okay, 1, 1 से 2 chords पास होंगी parallel to the x-axis and y-axis respectively। 1, 1 की पोजीशनिंग क्या है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में? अगर हम S1 निकाल के देखें तो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करने वाला है। तो हम यहाँ पहुँचे तो 1, 1 यहाँ पर है, तो एक तो हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ की गई है और एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ की गई। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब समझिए, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो E1 E2 है, सो वी कैन कॉल दिस एज एन E1, और ये वाला है आपके पास से E2। ये आपके पास से है F1 और यहाँ वाला है आपके पास से F2। दिस पॉइंट इज P0 जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 1। सो अल्टीमेटली दिस इज लाइन x = 1 और ये लाइन है आपके पास से y = 1। x = 1, y = 1, ये डेटा बने। G1, G2 are the chord of circle passing through P0 and having slope -1। देखिए, अब देखिए P0 से पास होना चाहिए, 1, 1 है, स्लोप आपके पास -1 है, तो क्या हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे? इसका इक्वेशन लिख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। x + y = 2 आता है आपके पास से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ G1, G2। अब देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर 2, 0 और y एक्सिस पर 0, 2 पर कट करेगा। 0, 2 और 2, 0 इस सर्कल को सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखिए, 4, 0 बन जाएगा, 0, 4 बन जाएगा। तो यहाँ से इसी पॉइंट से पास होने वाला एक नेगेटिव स्लोप का एक लाइन है, ये ऐसे है, तो ये P से पास होगा। दिस इज G1, दिस इज G2। तो हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं, दिस इज G1 एंड दिस इज G2। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही है, ध्यान से सवाल पढ़ते जाओ, जिसको में पेशेंस है, एक एक लाइन को डिकोड करते हुए चल रहा है, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, वो इन सवालों को बना देगा। सो लेट द टेंजेंट टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3। देखो ये सर्कल सिमेट्रिक है, E1 E2 पर टेंजेंट ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो बना दीजिए E1 E2 पर टेंजेंट्स, ये E2 पर टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ये दोनों यहाँ जाके मिलेंगे। दिस इज द E3। ठीक है, और क्या पूछा? E1 E2 पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। टेंजेंट टू S एट F1 एंड F2 मीट एट F3। F1 और F2 ये रहे, F1 F2, इन पर भी टेंजेंट्स ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए F1 F2 पर भी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जितना हाइट ऊपर होगा उतना हाइट नीचे भी होगा।
इट इज F3। बहुत सारे स्टूडेंट जिनमें पेशेंस नहीं है, जो इस तरह के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी एक डायग्राम के बारे में दे रखी हो, तो वो झुंझलाकर सवाल को छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, इसी के अंदर ये इसका टेंजेंट है, वो उसका टेंजेंट है, ये यहाँ मिलने वाले हैं। सिमेट्री से सभी सवाल आसानी से बन रहे हैं, जैसा दिख रहा है कि जितना F1 ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये एक्स एक्सिस पर मिलेगा, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है F3 पर, टेंजेंट टू G एट G1 G2 मीट एट G3 की बात हो रही है। टेंजेंट टू S मतलब सर्कल, G1 G2 पर G3 पर मिलता है। G1 G2 कहाँ है? ये G1 है, यहाँ G2 है, जो कि इस जगह पर है। इनकी बात हो रही है कि यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो G3 पर मिलते हैं। ठीक है भाई, बनाते हैं। तो देखिए, ये y एक्सिस पर है, तो सर्कल के ऊपर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ बनेगा। G1 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मिलेगा। दिस इज G3। ठीक है, अब आराम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या बोलना है। हमसे लास्ट में पूछा गया है कि E3, F3 और G3 कौन से कर्व पे लाई करते हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए, E1 E2 की हम बात पहले करते हैं। E1 E2, ये जो लाइन हमने बनाई है E1 E2 वाली लाइन, ये लाइन है y = 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो वहां से आपके पास से x का वैल्यू ±√3 आता है। तो हम E1 के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इट इज E3, 1। आप इसके ऊपर टेंजेंट लिख लीजिए। अगर मेरे पास E1 पता है तो मैं इसके ऊपर टेंजेंट लिख सकता हूँ। तो सर्कल की इक्वेशन वो है t = 0 से बन जाएगा। सो √3 टाइम्स x बनेगा, y टाइम्स 1 बनेगा, सामने है 4। y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, x की वैल्यू आपके पास से निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, नॉट द y कोऑर्डिनेट। तो हम बात करने वाले हैं E1 E2 पर E3 के लिए। E3 के लिए x 0 होगा, y का वैल्यू 4 आएगा। सो दिस इज कमिंग एज 0,4। E3 सॉर्टेड है, E3 निकल के आ गया। और क्या चाहता है F3। आइए F3 का एनालिसिस करते हैं। F3 कौन है? F3 वो है जो F1 और F2 पर टेंजेंट बनाई गई। अब देखिए, F1 F2 की इक्वेशन बताइए, क्या है F1 F2 की इक्वेशन? F1 F2 वर्टिकल है, ये लिखा हुआ। F1 F2 इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन आएगी x = कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन आपके पास है x = कांस्टेंट। x को 1 रखा तो मेरे पास y की वैल्यूज 2 आती हैं, ±√3। ठीक है, तो अगर मैं F1 की बात करूंगा तो वो कोऑर्डिनेट आएगा 1,√3। ये F1 आ गया है। अब इस पर F1 पर टेंजेंट लिख लीजिए। F1 पर टेंजेंट की इक्वेशन x x1 y y1 t = 0 से सर्कल की इक्वेशन। ये कट कर रहे हैं F3 पर, जो x एक्सिस पर है। जो F3 है वो x एक्सिस पर है, यहाँ से y 0 होगा, मेरे पास x का वैल्यू 4 आता है। तो लीजिए F3 हमारे पास आ गया 4,0। ये भी कंप्लीट हो गया। E3 आ गया, F3 आ गया। बात है G3 की। आइए G3 की बात करते हैं। G3 के लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि G1 G2 क्या है, उन पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। G1 निकाल चुके हैं, 2,0 है। G2 पता है 0,2 है। तो ये जो G1 G2 है, इसकी जो बात हम करने वाले हैं, इन पर खींची गई है टेंजेंट्स। तो G1 हमारे पास है, आपके पास है, इट इज 2,0 और G2 है 0,2। 2,0 यहाँ है, इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन। इस पर जो टेंजेंट आई है, इसकी जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होगी x = 2, और G2 पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आप देखिए G2 है। G2 पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, x = 2। ये आपके पास है y = 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो G3 दोनों की मिलने से बनेगा, वो बनेगा 2,2। जब x = 2 y = 2 मिलेंगे, G3 बना आपके पास है 2,2। मैथमेटिक्स से मैंने आपको समझा दिया है, एक एक पॉइंट निकल के आ गया। अब क्या चाहते हैं, ये पॉइंट जो आए हैं F3, E3 और G3 लाइज ऑन विच कर्व, आप बताइए। 0,4, 4,0, 2,2। फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करते हैं क्या? यस, ये कर रहा है, वो भी कर रहा है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। 0,4 इसको सेटिस्फाई करता है कि रख के देखिए आप, ये सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन 2,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ से 4 + 4 8 आता है। दिस इज नॉट द वे।
डी भी गलत है, 4,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ आप रख के देखिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। ए इज द करेक्ट आंसर। हम मार्क करेंगे यहाँ से ए। कॉम्प्रिहेंशन का पहला सवाल हमने डिकोड कर दिया कि हमारे पास डेटा बन गया, इट इज ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है 16 नंबर, 15 सॉल्व हो गया है, 16 पर आते हैं। लेट P be the point on circle S with both coordinates being positive. Let tangent to the S at P intersect the coordinate axis at point M and the midpoints of segment MN must lie on. अच्छी बात यह है कि 16 वाला क्वेश्चन आपने क्या देखा, परसेंटेज ज़्यादा था, क्योंकि इसके अंदर E1, E2, F1, F2, G1, G2 कुछ नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज में जंप है। ये 25% का सही था, ये 33 का सही है। तो इन्फॉर्मेशन हेडर वाली सेम रखते हुए बाकी जो इन्फॉर्मेशन 16 के अंदर पूछा है हम भी उसी पर फोकस करते हैं। एक पी पॉइंट है जो सर्कल पर लेना है विद बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव। सर्कल है x² + y² = 4। एक पी पॉइंट हमने ले लिया जो है 2 cos θ, 2 sin θ। पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे, ये भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है। सर्कल अपने पास ज्योमेट्री बनाया, क्या चाहते हैं ध्यान से पढ़ेंगे। एक पी पॉइंट अपने पास होने के बाद दिस इज द पी पॉइंट, इस पर बनाई गई है टेंजेंट, जितना मुझे याद आ रहा है ये बोला ना इसमें। A tangent to the S at point P intersect the coordinate axis at point M and N। ये M है, यहाँ आपके पास से N है। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। टेंजेंट एट P T = 0, ये बन जाएगा x1 + y1 = 4। हमें x1 पता है 2 cos θ है, यह है 2 sin θ टाइम्स y। आपके पास डेटा है cos θ + x + sin θ y = 2 आता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को m और n पे कट करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट MN, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए आप। 2 sec θ y/2 cos θ = 1। तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ गए 2 sec θ, 0 और n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 cos θ, 0, 2 cos θ। इंटरसेप्ट फॉर्म, दीज 2 पॉइंट्स आर नोन टू अस। अब हम चाहते हैं मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एक्स सेगमेंट MN। सो नाउ द मिड पॉइंट ऑफ MN, आइए बनाइए। ये डेटा आपके पास से बनेगा 2 sec θ + 0/2, 0 + 2 cos θ/2 and this comes as sec θ, cos θ। कौन से कर्व पे लाई करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। कोशिश कीजिए, बनाइए, देखिए क्या बात बनती है। इफ यू कॉल दिस वन एज एन x, दिस वन एज एन y, तो मेरे पास cos θ का वैल्यू sec θ x है तो cos θ 1/x होगा, और cosec θ y है तो sin θ 1/y होगा। थीटा एलिमिनेट करना है, cos² θ + sin² θ, ये 1 आता है, ये 1/x², 1/y²। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, x² + y² = x² y²। ये दिस इज द डेटा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी है। तो वी आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। एग्जाम में अपनी नर्व कंट्रोल रखना। फाइनल एग्जाम के दिन अगर आप देखें तो इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मिड पॉइंट, टेंजेंट, यही सब बातें पूछी है, बनाने वाली बात है। लेकिन ये बोल देना बहुत आसान है, मैं जानता हूँ कि डिफ़िकल्ट नहीं है, और उसको एग्ज़ाम में बना कर आना, उस दिन का प्रेशर बहुत अलग होता है। पेरेंट्स एग्ज़ाम के बाहर वेट कर रहे होते हैं, आप जब निकल रहे हो तो सब आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं, चाहे आप कितना ही मॉक टेस्ट दे लो, फाइनल डे थोड़ा अलग होता है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर शुरू के 2-4 सवाल अगर आपने फाइनल पेपर के अंदर बना लिए, और स्पेशली जेईई एडवांस के अंदर जो पेपर 2 होता है, जो शाम को होता है, उसके लिए एनर्जी स्टोर करके रखी, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ठीक है, सो वी कैन मार्क डी एज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।